Greeting my dear friends, my name is Umama and my channel it's called Ruby Tech Box. In this video, I will discuss important questions related to chapter number 2. So now let's start. आपके चैप्टर नंबर 2 जो है उसका नाम है इंफॉर्मेशन नेटवर्क, जो कि आपकी बुक का ओल्ड बुक का चैप्टर है, जो कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, जिसमें से 2 क्वेश्चन और अक्सर इसका एक लॉन्ग में भी पार्ट आता है। 3 जो चैप्टर नंबर 3 है उसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो अक्सर लॉन्ग में आते हैं और चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट में भी आते हैं और इसके लॉन्ग में भी चांसेस होते हैं अक्सर। तो 2 या 3 क्वेश्चंस लाजमी इसमें से निकलते हैं और क्या कहते हैं इसके अंदर से आपकी पास एब्रिविएशंस भी आती हैं और लास्ट में मैंने एब्रिविएशंस भी शेयर की हुई है इस चैप्टर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट करती जाऊंगी और आप इसको कैप्चर करना चाहें तो उसको आप कैप्चर कर सकते हैं। तो ये मैंने 10 ईयर से ही हेल्प से ही सारे क्वेश्चंस निकाले जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होना चाहिए। इन क्वेश्चंस को देखते हुए आप ये नहीं कि बस आपकी क्वेश्चन कर लिया आपका पेपर हो जाएगा, ऐसे नहीं आप प्रिपरेशन कीजिएगा। आप पहले ये देखिएगा कि आपके पास है क्या। मैंने बुक भी प्रोवाइड कर दी है आपको। मैं जो आपके चैप्टर नंबर 1 है ना उसके अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां आपके पास बुक मिल जाएगी, ओल्ड बुक आपको। तो वहां से आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पहले कवर करने हैं। उसके आपको पहले टॉपिक्स देखें, जैसे कि नेटवर्किंग है कि नेटवर्किंग होता क्या है। अब नेटवर्किंग की टाइप्स आ जाती हैं, लैन वैन गैन। पहले आप उसको प्रिपेयर करें और फिर उसके बाद इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो इस तरह आपकी प्रिपरेशन होती जाएगी। फिर उसके बाद उसकी टोपोलॉजीज आ जाती है। अच्छा, टोपोलॉजी जो आपको दी हुई है वो लैन की दी हुई है, वैन और गैन की आपको नहीं है गिवन। जैसे स्टार हो गई, बस हो गई, रिंग हो गई, हाइब्रिड हो गई, ये सारी क्या है, ये लैन की है। तो आप उनको पढ़ें। उनको किस तरह पढ़ना है, उसके मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते जाते एडवांटेज और डिसएडवांटेज ही मांगते हैं। अब जैसे कि एक अभी आ चुका है कि रिलायबल क्यों है, स्टार टोपोलॉजी, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। रिंग, बस और हाइब्रिड से रिलेटेड भी इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। कंप्यूटर में अक्सर ऐसा होता है कि डेफिनेशंस तो आती है, उसके साथ साथ कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं मस्ट, और वो भी आसान होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते। अगर आप एक चैप्टर पढ़े ना, मतलब सॉरी, एक हेडिंग आपके पास है, आपको एक कवर करना है चैप्टर के अंदर उस चीज को, तो उसको थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ें। ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया हो गया। तो इस तरह आपके पेपर की प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं होगी। और कंप्यूटर तो ऐसा एक आपके पास है, फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर तो ऐसी है कि आप पूरे पूरे मार्क्स इसमें से ले सकते हो। बहुत आसान पेपर आता है। सो इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब गेस ये है, यहाँ भी आपको लैन के ऑब्जेक्टिव जैसे कि आगे 3 मेन ऑब्जेक्टिव लिख दें। लैन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वेब एड्रेस क्या होता है, आप उसको उसकी कोई भी नेम, एनी नेम लिख दें 2 वेबसाइट्स के। और उसके बाद आ जाता है आपके पास ब्रिजेस, राउटर, गेटवे। अभी ब्रिजेस, राउटर, गेटवे क्या है, लैन के कंपोनेंट्स हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए अक्सर दे देते हैं कि इसको डिफाइन करते हैं, और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी अक्सर आते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास इंटरनेट से रिलेटेड आ जाता है, और वैन लैन, इसको डिफाइन कर दें। वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होके आ रहे हैं। तो कुछ ही क्वेश्चन है इंटरनेट से रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा, नेटवर्किंग से रिलेटेड, फिर टोपोलॉजी, लैन की टोपोलॉजी, उसके कंपोनेंट्स। अगर आपने ये कर लिए तो आपके लिए बिल्कुल पेपर सेकंड चैप्टर में से कुछ भी आ जाए आप इजीली कर सकते हो। और ये आ गया आपके कुछ क्वेश्चंस, वही सब बार बार रिपीट हो रहा है। एडवांटेज लिखते हैं, इसके डिसएडवांटेज लिखते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों यूज करते हैं। इसी तरह जो भी आप चैप्टर पढ़, इंटरनेट ब्राउजर आ गया तो इसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर दें, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब कर दें। फिर वही आ गई व्हाट इज नेटवर्क है, अब नेटवर्किंग क्या है, वही सेम है। अब कुछ जगह पे सिर्फ एक नेटवर्किंग भी लिखा हुआ होता है और कुछ जगह पे कंप्यूटर नेटवर्किंग भी लिखा हुआ होता है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही से लिंक कर रहे हैं। फिर आ जाता है आपके पास ब्रीफली 3 कॉमन लैंड टोपोलॉजी विद डायग्राम्स, उसको डिस्क्राइब कर दें और उनकी डायग्राम्स ही बनाते हैं। हाँ, और कंप्यूटर के अंदर अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो ना, प्रैक्टिस याद कर रहे हो, सॉरी प्रैक्टिस नहीं, अगर आप कोई क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो उससे रेलिवेंट कोई डायग्राम है तो वो लाजमी बनाओ। इससे पता है क्या होता है, टीचर देखता है कि हाँ इस बच्चे को आता है तो वो मार्क्स दे देता है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा आपका बैठ के थ्योरी का पेपर पढ़े। तो वो ज्यादातर डायग्राम्स अगर आप बना सकते हो, आपने उससे रिलेटेड आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है, या फिर आपने इंटरनेट पे आपके पास गूगल पे जाएंगे, ब्राउजर पे जाएंगे, आप जाके आप सर्च करें तो आपको डिफरेंट से रिलेटेड डायग्राम्स भी मिल जाती हैं। तो डायग्राम से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो चीजों को, थोड़ी सी थ्योरी लिख दो और डायग्राम भी बना दो। तो क्योंकि डायग्राम ध्यान में रखना ज्यादा आसान होता है और इससे भी मार्क्स आपको बहुत ईजिली मिल जाते हैं।
फिर उसके बाद आता है सर्च इंजन क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल सर्च इंजन का भी मतलब बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस ईयर के लिए हिसाब से सर्च इंजन का सवाल भी। और नेटवर्किंग से रिलेटेड भी इस साल आ सकते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि 1-2 साल से नहीं आ रहे। अब यहाँ देखिए टेक्निकल इश्यूज भी आ गए, रिंग बस टोपोलॉजी के केस के अंदर टेक्निकल इश्यूज क्या आ जाते हैं। सो इस टाइप का भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी आप चेक कर सकते हो। अब ये नहीं कि अलग अलग करो, एक एक टॉपिक लो। जैसे कि आपने ले लिया टोपोलॉजी ऑफ लैन, तो अब इसमें तीन या चार आती हैं आपकी ना, हाइब्रिड बस रिंग स्टार। तो इसको पूरा डिटेल में पढ़ो। डिटेल में कैसे, पहले उसकी डेफिनेशन देख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। और जब डिसएडवांटेज पढ़ोगे ना, तो वहीं आपके पास टेक्निकल इश्यूज भी आ जाएंगे। आप उसमें उसके टेक्निकल इश्यूज क्या है वो भी लिख सकते हो, उसमें इश्यूज क्या है तो वो आपको वहीं कवर हो जाएगा। स्टेप का अगर क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हो। फिर आगे चलते हैं, लैंड वैन वही आ गया। डिफरेंट बिटवीन इनका, इन दोनों के आपस में अब डिफरेंट बिटवीन क्या है। इंटरनेट के कंपोनेंट्स वही दोबारा चीज रिपीट होती है आपकी। फिर उसके बाद रीजंस आ जाएंगे। मेन रीजंस क्या है टू डेवलप अ कंप्यूटर नेटवर्क, हम क्यों कंप्यूटर नेटवर्क को हमने डेवलप किया, उसका मेन रीजन बताया। अब उसके बाद आ जाती है एब्रिविएशंस। ये मोस्ट एब्रिविएशंस है जो कि मोस्ट कॉमन है, जो कि आपके पेपर में आती हैं और आपको ये पता होनी चाहिए अगर आप एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है। और स्पेशली अगर आपको नेटवर्किंग के एरिया में जाना है, तो नेटवर्किंग की फील्ड को चॉइस करना है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। बेसिक है सारी एब्रिविएशंस। बाकी अगर इसमें कोई एब्रिविएशन रह गई होगी तो मैं आने वाली वीडियोस में उसमें शेयर कर दूंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दूसरा, मैं कोशिश करूंगी कि जो मेन मेन टॉपिक्स हैं जो इस साल आ सकते हैं आपके 2025 में पेपर के अंदर, पहले उन चैप्टर्स को मैं कवर, ताकि आप लोग इजीली स्टडी कर सको और आपको उधर उधर भागना ना पड़े कि यहाँ से ये कर लो वहां से ये कर लो। सही है। थैंक यू, बाय बाय।